पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर मुझे बोलने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए सदन में मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसमें नए सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, आज 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपरा के निर्माण संकल्प के साथ आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर अमृत काल में हम लोग प्रवेश किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इन 10 वर्षों में भारत को एक नई ऊंचाई और अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हम लोग जिस संसद भवन में आज हैं, सभापति महोदय, ये संसद भवन ससमय निर्माण हुआ और आज सभी माननीय सांसद हम लोग यहाँ उपस्थित होकर बैठ कर के बात करते हैं। मुझे वो दिन याद है जब इस संसद भवन का निर्माण की बात चल रही थी, कार्य प्रारंभ हुआ था, तो लोगों को इस बात की आशंका थी कि शायद ये संसद भवन ससमय पूरा नहीं होगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इनकी सरकार को कि ये ससमय पूरा हुआ। और उस दिन, जिस दिन संविधान की प्रतियों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के जो हमारे उपराष्ट्रपति जी और संसदीय कार्य मंत्री प्रतियों को लेके उस संसद भवन से यहाँ आ रहे थे, उस यात्रा में मैं भी साथ था और हमको लगता है कि मेरे साथ साथ सभी सांसद गौरवान्वित होंगे कि 2019 के चुनाव में जीतने वाले सभी सांसद उस संसद भवन में, जिसमें संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, और उसके बाद हम लोग एक नए संसद भवन में और नई सदी का इतिहास गढ़ने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज के आपके सामने में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बचपन से ही नारी सम्मान के प्रति हम लोग के हृदय में और सभी सांसदों का, पूरा देश के पुरुषों का मन में ये भाव रहता था। कई तरह के आंदोलन हुए लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई सरकार नारी शक्ति के सम्मान को समझ नहीं सके, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी समाज को जो सम्मान दिया, महिलाओं को जो विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है, आज देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। और आज इससे नारी शक्ति में वर्धन होगा और आने वाला दिन में हमारी देश की माताएं बहने देश के साथ साथ दुनिया में अपना शक्ति दिखाने का काम करेगी। सभापति महोदय, कुछ बातें दलगत होती है, कुछ बात लोगों के मन का होता है, कुछ अपने विचार का होता है, कुछ अपने जीवन का होता है। हम जो बातें कहने जा रहे हैं, शायद इस बात से हो सकता है बहुत माननीय सदस्यों के मन में कुछ बात हो कि भाई एक सांसद इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आज जो हम बोलने जा रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण करके, Please conclude with the... Yes, I know you are making your maiden speech. Just is a caution bill. You take one more minute. राम जन्मभूमि मंदिर का आज निर्माण हुआ है। हमको लगता है इसको लेकर के पूरे देश में खुशी है, जन जन के मन में खुशी है। 14 वर्षों तक प्रभु श्री रामचंद्र जी पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में गए, लेकिन भाई भरत और अयोध्या के नागरिकों ने उनका लौटने का प्रतीक्षा किया। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली को क्षति किया गया। 500 वर्ष तक यह कृतज्ञ देश उसका इंतजार किया। देश के शासकों ने उस पर गंभीरता से कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के न्याय प्रणाली जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय
योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अयोध्या में रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना और 22 तारीख को रामलला विराजमान है। अब देश में राम राज आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है। इस पर और एक बात इस देश के लिए मैं कहना चाहता हूं, धारा 370 के बारे में हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिला। धारा 370 के बारे में लोगों ने कहा कि धारा 370 नहीं हटना चाहिए, लेकिन उस समय भी हम लोग का समर्थन था। और आज धारा 370 हटने से क्या फायदा हुआ, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 370 का रहते 1992 में सभापति महोदय, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का एकता यात्रा निकला था, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल संचालन में वो यात्रा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर गया था। हाँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि दुलाल चंद्र गोस्वामी भी उस यात्रा में सहभागी था। हम लोग गए थे, अपना ही देश, अपना ही राष्ट्र, लेकिन उस समय श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने के लिए इस देश के लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद हम भी वहां जाकर के लाल चौक में अपना सेल्फी लिए और कांग्रेस राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वो भी सेल्फी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।